जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणाबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी का भी जन्म हुआ। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी उन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध से भरकर अजय को श्राप दिया, तू धन लेकर नहीं देना चाहता है, इसलिए तू ग्राह हो जाए। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? और कृपा सागर श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी मुझे असत्य न हो, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्राप को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर व हाथी का उद्धार किया। वह उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला, मगर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची बेसन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदास, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा पुण्य तुमने इस कलहा को दिया है। उसके फलस्वरूप हम कलहा को वैकुंठ के लिए ले जा रहे हैं। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदास को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर
विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदास भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली खिचड़ी का कटोरा और चिड़ा चिड़ी की कहानी। पहले हम खिचड़ी का कटोरा कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया औरत रहती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय होता, उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी, जो हमेशा यह देखती थी कि कृष्ण भगवान आते हैं और एक कटोरी खिचड़ी बुढ़िया के लिए रखकर चले जाते हैं। इससे उसको बुढ़िया से बहुत जलन होने लगी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने में स्नान के लिए वह बुढ़िया गंगा में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया अभी तक घर नहीं आई है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौटकर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और फिर वह उस दिन भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया के पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था, वहां पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत ही सुंदर दो फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दो फूलों को देखा, तो उसने वह फूल तोड़वा लिए और अपने महल में ले गया। महल में ले जाकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के दो सुंदर पुत्र हुए। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बात नहीं किया करते थे। लेकिन जब वह एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली, जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही है तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वह बालक दोनों शिकार खेलने जाते थे। एक बार राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों लड़के, जो कि किसी से भी बात नहीं करते हैं, पर जब वह बुढ़िया कहती है तो उस बुढ़िया के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो राजा ने सोचा कि ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और कहा कि हमसे तो या और किसी अन्य से तो ये दोनों बालक बात नहीं करते, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों लड़कों ने आकर कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा ने तोड़कर मंगवा लिए थे और अपनी रानी को दे दिए थे। जब रानी ने उन दो फूलों को सूंघा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी व्रतियों की बात सुनना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिड़ा चिड़ी की कहानी। चार चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लाई, एक चिड़िया दाल लाई, एक चिड़िया घी लाई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, फिर खिचड़ी खाएंगे। जब चिड़िया नहाने चली गई, पहले एक चिड़िया आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने उसमें से पानी पी लिया।
तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। फिर कुछ समय पश्चात चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। और हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो वह राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ। लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ खड़ी हुई। राजकुमार यह सब देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार से अपने पिछले जन्म की सारी बातें कह दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।